हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसी को रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके बाद में इसका हम रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ से है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि हम तो भक्ति कर रहे हैं और लास्ट में जाके हमने पूरा लाइफ दे दिया भक्ति करने में, और लास्ट में जाके पता चला कि भगवान है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही इस्कॉन के फाउंडाचार्य शिला प्रभुपाद जी, इनसे किसी एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि हम भक्ति कर रहे हैं और बाद में जाके पता चले कि भगवान हुए नहीं, तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल जवाब दिया कि देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, बहुत पाप रहित है, सिंपल लाइफ है। इसमें हम कोई पाप नहीं करते, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं है, नशा नहीं है, और हम उसमें करते क्या है, भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग है। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य है एक प्रकार से बहुत आनंद देने वाला है। तो ये एक प्रकार का जीवन है। तो निश्चित रूप से अगर भगवान हुए तो इसका फल हमको मिलेगा कि भगवान के धाम में जाएंगे। और भगवान, और कोई मान रहा है कि भगवान नहीं हुए तब भी हमारा ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ये जवाब दिया कि आपका क्या होगा अगर आप इस प्रकार के पाप कार्य में कोई जीवन व्यतीत करें, तो आप लोगों को क्या होगा। हमारा लाइफ तो अभी भी एक विन विन सिचुएशन हो गई कि अभी भी हमारा लाइफ बहुत अच्छा है, और भगवान हुए तो भी हमारा लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो प्रभुपाद जी ने ये जवाब दिया था। और भगवान के होने के प्रूफ के लिए हम बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन भी है। जिस प्रकार से हम पिता के बारे में जानना होता तो हम किससे पूछते हैं, अपनी माता से पूछते हैं। ये थोड़ी है कि सारा डीएनए टेस्ट करवाएंगे सभी लोगों के लिए। तो वैसे शास्त्रों को बताया गया है कि वो क्या है, हमारी मदर है। तो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान होते हैं, उनका अस्तित्व है, उनके बारे में एड्रेस क्या है, क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी सब कुछ बताया गया शास्त्रों में। तो एक मदर से हम पूछते हैं फादर के बारे में, तो वैसे शास्त्रों में बताया गया कि हमारे फादर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और वैसे कुछ प्रूफ्स हम आसपास के वातावरण से भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल है, तो इसको भी किसी ने बनाया है ना। तो क्रिएशन होता है तो उसके पीछे कोई क्रिएटर होता है। तो इस इतना बड़ा वर्ल्ड है, तो इसको किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा, है ना। और कोई भी डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन है ना, इसका डिज़ाइन है तो उसके पीछे कोई डिज़ाइनर होता है ना। जैसे सबमरीन बनाते हैं हम लोग, तो सबमरीन का डिज़ाइन क्या होता है, मछली के आकार का होता है। तो मछली का फिर इतना शेप किसने बनाया कि वो पानी में बहुत लंबे समय तक ट्रैवल कर सकती है। तो क्रिएशन होता है तो उसके पीछे क्रिएटर होता है, डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके पीछे डिज़ाइनर होता है, कोई सुंदर सी पेंटिंग बनाता है तो उसके पीछे आर्टिस्ट होता है। तो नेचर में इतने सारा पेंटिंग है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पेंटर तो होना चाहिए, आर्टिस्ट। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि कोई परम पुरुषोत्तम भगवान तो हैं, भगवान है जिनके हमको भक्ति करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था, स्पिरिचुअल ज्ञान, है ना, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है देव चौधरी के द्वारा। तो एक प्रकार से ये भगवान पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भगवान है तो फिर रेप क्यों हो रहे हैं, है ना। लोग केदारनाथ में जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग मारे जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो जैसे रेप वगैरह हो रहे हैं, तो एक प्रकार से सारी जिम्मेदारी अगर भगवान ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, मच्छर मारेंगे। तो कुछ जिम्मेदारी आपको भी करनी है कि आप इतना सारा कुछ गलत हो रहा है समाज में, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो ये आप सोचोगे सब कुछ भगवान को आके करना चाहिए, तो आप क्या करोगे। तो ये हम ये कह के हम भगवान पे जिम्मेदारी टाल देते हैं कि भगवान को करना चाहिए, हम नहीं करेंगे कुछ, भगवान करेंगे। तो ये भगवान ने ये सब कुछ हो रहा है अज्ञानता की वजह से ना, लोगों को अज्ञान नहीं है, इस कारण से ये सारे जो कार्य होते हैं गलत कार्य होते हैं। तो इसके लिए अब कोई बोल दे कि जो भगवान ने अंधकार क्यों बनाया, ना सूर्य को बोले कि अगर आपको अंधकार को डिफाइन करना है तो उसका डिफिनेशन क्या है ना। तो बोले एब्सेंस ऑफ सन इज डार्कनेस, ना कि अगर सन नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं कि अंधकार है। तो वैसे ही भगवान नहीं होते तो एब्सेंस ऑफ गॉड इज दिस इविल, है ना। इतने सारे पापकार होते हैं जब भगवान की एब्सेंस होती है ना। तो क्योंकि अज्ञानता है, लोगों को पता नहीं भगवान के बारे में कि हम अगर गलत कार्य करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इस वजह से जो है सारे गलत कार्य होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ के लोगों को समझाएं, है ना। तो एक प्रकार से भगवान हैं जो भक्ति का पालन करते हैं, वो इस प्रकार से इस प्रकार के घृणित कार्यों में नहीं लगते हैं। इसलिए लोगों को सही ज्ञान देना है, लोगों को कैरेक्टर सिखाना है। तो ये जिम्मेदारी भगवान की नहीं, हमारी है ना। भगवान ने सबको स्वेच्छा दिया है ना, फ्री विल में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान ने स्वेच्छा दिया है, उसका लोग मिसयूज़ करते हैं तो गलत कार्य करते हैं। इसलिए अगर उसका उपयोग करेंगे तो वो उसको सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ज्ञान दिया जाए, तो ये ज्ञान देना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा आता है कि केदारनाथ में इतने सारे लोग मारे जाते हैं,
तो जैसे आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिएक्शन तो मिलता है। तो अब प्रकृति के साथ में इतना छेड़छाड़ हो रहा है ना, लोग इतना सारे पॉल्यूशन कर रहे हैं, लोग इतना सारा नीचे डीप ऑयल निकालने के लिए इतने सारा उसका शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, तो वो उसको रिवॉल्ट तो करेगी, है ना। तो किसी ना किसी प्रकार से वो फिर नेचुरल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम यहाँ पे मांसाहार बहुत होता है और प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ किया जाता है, तो प्रकृति भी फिर उसका अपोज करती है। तो ये सारे नेचुरल कंसिक्वेंसेस आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई भी लोग मारे जाएं ना, तो उसके पीछे भी बहुत एक बताया गया शास्त्रों में कि कर्मणा गहनो गति, जो कर्म की गति को जानना बहुत गहन, ये बहुत गहन है, इसको जानना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो केदारनाथ ऐसी जगह पे होता है, तो ये मेन कारण है कि जो प्रकृति के साथ में शोषण होता है, तो एक प्रकार से फिर प्रकृति उसके लिए उसका बदला लेती है ना। तो इसमें भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रकार से ये बोल रहे हैं कि भगवान, एक प्रकार से भगवान के पास हम जाएंगे नहीं तब तक भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? एक प्रकार से भगवान स्वार्थी हो गए, है ना। तो जैसे कोई प्रधानमंत्री से आपको पीएम, प्राइम मिनिस्टर पे कोई आरोप लगाए कि कैसा प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्वार्थी है, कभी हमारे पास आता नहीं है तो भाई उसके पास जिम्मेदारी बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी है, वो बहुत पूरा उसको संभाल रहा है, देश को संभाल रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समस्या तो आपको उसके पास में जाना है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री आपसे आके मिले, तो आप जाओ उनके पास में, आपकी समस्या को बताओ। तो द्रौपदी के केस में आता है कि द्रौपदी जब पहले तो बहुत प्रयास कर रही थी कि मेरे पितामह हैं, मेरे पति हैं, सब लोग मेरी रक्षा करेंगे, परंतु उनको लगता था कि ये लोग मुझे बचा लेंगे, पर कोई नहीं बचा पाया। फिर लास्ट में जाके भगवान की याद आई तो फिर भगवान बोलते हैं कि आपने मुझे लास्ट में जाके पुकारा, तब तो मैं आया, तो अगर पहले पुकारते तो पहले आ जाते। तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष है कि हम अगर हम भगवान के पास जाना चाहें तो भगवान फिर आएंगे ना। तो ये यथामाम प्रपद्य का प्रिंसिपल लागू होता है इसमें ना। तो इसमें आपकी इच्छा है तो भगवान बिना इनविटेशन के भगवान नहीं आते। जैसे आपको किसी शादी विवाह में जाना है तो भगवान बिन बुलाए मेहमान नहीं कि आ गए और तो आपको उनके पास में जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। फिर चौथा क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इस्कॉन में तो गुरु की भी पूजा होती है ना, तो क्यों ऐसा है कि शिला प्रभुपाद जी की हम वर्शिप करते हैं? तो ऐसा नहीं कि गुरु की पूजा क्यों करते हैं हम लोग ना, तो ऐसा नहीं कि हम गुरु को भगवान मानते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर में तो भगवान का ऑल्टर अलग है, ऐसा नहीं कि भगवान को हटा के हम गुरु की ही पूजा कर रहे हैं। तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रें, कि वो भगवान के समान हम उनको दर्जा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए। तो भगवान के समान शास्त्रों में बताया कि उनको भगवान के समान ही समझ के उनको हमको क्या करना है, उनको आदर करना है। क्योंकि भगवान क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं, और हम लोग क्या हैं, इस भौतिक जगत में रहते हैं, है ना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक है और हम लोग पूर्णतः भौतिक है ना। तो दोनों को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए बीच का व्यक्ति चाहिए, है ना। पूर्ण आध्यात्मिक है भगवान और हम लोग इस भौतिक संसार में, तो वाया मीडिया कोई चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे। तो वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो शिला प्रभुपाद हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो इसलिए उनको इतना आदर दिया जाता है। तो हम आदर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो लक्ष्मी हो गई, है ना। उसका मतलब है कि वो लक्ष्मी के जैसी दिख रही है ना, तो उसको ऐसा नहीं कि हम लक्ष्मी की तरह उसको पूजा करने लगे। तो हम भी शिला प्रभुपाद जी की वर्शिप करते हैं, ऐसा उनको रिप्रेजेंटेटिव भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। परंतु भगवान की वर्शिप जो है और ऑपुलेंट तरीके से होती है। तो ये तो हम प्रभुपाद जी खुद ने मना किया कि हमको ऐसा उनकी वर्शिप नहीं करना है, उससे तो खुद ही अप्रसन्न होंगे। तो ये इस प्रकार से है कि गुरु को हम सम्मान देते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि रमन कौशिक जी का सवाल है कि इस्कॉन तो फ्रॉड है ना। अरे भाई, अगर इस्कॉन फ्रॉड होता तो प्रधानमंत्री क्यों आते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। सीएम आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। तो अगर फ्रॉड होता तो वो क्यों आते हैं? तो हो सकता है आप बुद्धिमान हो, आपको लगता है कि वो लोग बुद्धिमान नहीं है ना। तो वो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये, वो लोग आ रहे हैं इसका मतलब इस्कॉन बहुत वैल्यूबल चीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो? लोगों को सिखा रहा है कि उनके कैरेक्टर को सिखा रहा है समाज में। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि गलत कार्य क्यों हो रहे हैं, तो लोगों को वैल्यूज देने वाला कोई नहीं है। तो ये कार्य कौन कर रहे हैं? भगवत गीता पे, शास्त्रों पे आधारित जीवन कौन सिखा रहे हैं? तो वो क्या इस्कॉन ये कार्य कर रहे हैं? इतने लाखों लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है ना, भगवत गीता इतने सारे शास्त्रों को बांट रहे हैं,
तो ये सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं इस्कॉन की तरफ से, और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इवन प्रधानमंत्री सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप कौन होते हैं इसको आरोप करने वाले, है ना? तो ये सरासर गलत आरोप है आपका, है ना? इसका मेन कारण है कि आपको इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आया कि हम किस प्रकार से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, इस्कॉन से जुड़ सकते हैं। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप हम बहादुरगढ़ से हैं तो बहादुरगढ़ में आके जुड़ना है। तो आप नियर बाय जो इस्कॉन के सेंटर है वो हर जगह आपको आसपास मिल जाएंगे। तो आप नियर बाय जो सेंटर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल की एक ईमेल है, तो आप उस पर आपको नीचे लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसमें आप इस बारे में पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे। आई होप इससे आपको सांत्वना मिली होगी और आपके क्वेश्चन का जो जवाब मिल पाया होगा। हरे कृष्णा।